हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हम जितनी ज़्यादा फूलों की केयर करते हैं उतने ही ज़्यादा फूल भी हमें देखकर मुस्कुराते हैं। यानी इन फूलों और हमारे बीच में कुछ ऐसे खूबसूरत एहसास जुड़ जाते हैं जिन्हें हम बयान नहीं कर पाते हैं। तो आइए चलते हैं गार्डन की तरफ और महसूस करते हैं इनकी खूबसूरती को और इनकी मासूमियत को। मेरी पिछली वीडियो में आपने मेरा आधा गार्डन देखा था। कुछ प्लांट्स मैं अभी और दिखाना चाह रही हूँ जो मेरे डियर सब्सक्राइबर भाई और बहनों ने पूछा था कि आपके गार्डन पर कौन कौन से प्लांट है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वीडियो में आगे और कौन कौन से प्लांट हैं। ये प्लांट मैं पहले बता चुकी हूँ। ये सेवंती यानी गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम का प्लांट है जो 6 से 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है। आगे चलते ये और दूसरे रंग की गुलदाउदी है। यहाँ पर छोटा सूरजमुखी का प्लांट है, दिखने में बेहद खूबसूरत लगता है और इसके सीड्स भी मैंने ऑनलाइन यानी कि फ्लिपकार्ट से परचेज़ किए थे। इसके साथ ही इसमें एक कटिंग लगी हुई है वाइट जासोन यानी गुड़हल यानी कि हिबिस्कस की। ये जो मैंने डाल दिखाई है ये वाइट हिबिस्कस की ही है और ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। इसका जो गमला है वो लगभग 12 इंच का है। हाँ, गुड़ाई इसमें ज़रूरी है, नहीं तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। ये भी 12 इंच के गमले में लगी हुई मेरी मिर्च के प्लांट है। ये सिर्फ एक प्लांट नहीं लगा, इसमें और दूसरे फ्लावर प्लांट लगे, यानी ये प्लांट थोड़ा ऊँचा हो जाता है और इसके जो नीचे तरफ जहाँ पर हमारा गमला शुरू होता है वहाँ पर छोटे छोटे फ्लावर प्लांट हैं। जब ये प्लांट ज़्यादा ऊंचाई पर पड़ जाता है तो वो नीचे अच्छी तरह से फूल खिलते रहते हैं और इसमें ऊपर तरफ मिर्च लगती रहती है। यानी एक ही गमले में 2-2, 3-3 प्लांट मैंने लगाए हैं और सभी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी ढेर सारी मिर्च लगी हुई हैं। एक साथ 2-3 प्लांट लगाने में कोई बुराई की बात नहीं है, लेकिन अगर हम इसमें ठीक तरह से केयर ना करें तो क्या होता है, जब एक प्लांट पर कोई रोग आता है तो दूसरे प्लांट पर भी ऑटोमेटिक रोग आ जाता है। लेकिन ये देखिए मेरी कुछ और गमले जिनमें 2-2, 3-3 प्लांट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इनमें नीम ऑयल का स्प्रे करें, नीम ऑयल सभी प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं तो इसमें रोग भी कम आते हैं। इसमें मैं होममेड फर्टिलाइज़र ही इसमें डालती हूँ, जैसे कि केले के सूखे हुए छिलके या फिर प्याज के छिलके या फिर सूखी चाय पत्ती। ये है वो प्लांट। ये नीचे इसमें गिलाडिया लगा हुआ है, 1-2 प्लांट और हैं और इन्हीं कुछ इस तरह हम तोड़कर डाल सकते हैं। और जब भी हम इसमें पानी डालेंगे तो ये गीला होकर खाद का काम करेगा और इससे हमारे सारे प्लांट बहुत अच्छे होंगे। ये चाय पत्ती है जो कुछ इस तरह से हो जाती है कुछ दिन बाद, लगभग 15 से 20 दिन के बाद चाय पत्ती कुछ इस तरह दिखाई देने लगती है, लेकिन ये काम बहुत ही अच्छा करती है। इसी में गुलदाउदी यानी क्राइसैंथेमम की एक कटिंग मैंने लगाई थी, वो भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो गई। इसी में मिर्च प्लांट है, इसी में कोरियोपेसिस का प्लांट भी है और इसी में एक शो पीस प्लांट और लगा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी प्लांट है मेरे गार्डन में। ये एक और प्लांट है, इसमें भी मिर्च लगी हुई है और इसमें भी 2-2, 3-3 वैरायटी के प्लांट लगे हुए हैं एक ही गमले में। ये छोटे छोटे 10-10 रुपए के गमले हैं जिसमें मैंने ये डेंथस प्लांट लगाया हुआ है और इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू ही हुई है। बहुत अच्छी तरह से इसमें फूल आना शुरू हो गए हैं और इसके बीज भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किए थे, यानी कि फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे। ये मेरा हाइब्रिड बिंका का प्लांट है। इसके 2-3 कलर हैं और सभी 10-10 रुपए के गमले में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। इसके लिए कोई विशेष बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती, आप छोटे छोटे गमले में इसे ग्रो कर सकते हैं। हालांकि बिंका की जितनी भी वैरायटी है आप उन्हें कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से ग्रो करने का फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि जैसे ही हम कटिंग लगाएंगे उसमें फ्लावरिंग जल्दी होने लगती है। ये है कलांचो, ये है हाइब्रिड कलांचो और ये है देसी कलांचो। इसका ऑरेंज रंग है और ये वाला रेड कलर का है और दोनों ही कलांचो बेहद ही खूबसूरत होते हैं। जितने ज़्यादा हम इन्हें कटिंग से ग्रो करेंगे ये उतने ही ज़्यादा ग्रो होते जाएंगे। इस कलांचो के साथ ही बाजू वाली उस पॉट में लगा हुआ है हमारा यूफोर्बियम मिली। इसके साथ ये है
नीचे ज़मीन पर लगा हुआ हमारा बैगन बोलिया प्लांट बेहद खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग होती है और गुच्छों में होती है और ढेर सारी फ्लावरिंग होती है। पूरी साल भर इसमें इसी तरह से फूल आते रहते हैं। हालांकि आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। ये नीचे ज़मीन पर ग्रो हुई राई यानी कि सरसों की भाजी या फिर सरसों के प्लांट, ये दो वैरायटी के हैं। इसमें सफ़ेद राई भी है और इसमें ये जो काले रंग की सरसों रहती है वो भी है। यानी दोनों ही वैरायटी सेम दिखती है, बस इनके पत्तों में थोड़ा फ़र्क है और बीच में फ़र्क आप आसानी से समझ सकते हैं। इनके रंग में भी फ़र्क होता है और आकार में भी फ़र्क होता है। राई जो होती है यानी कि सरसों जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक सफ़ेद कलर की होती है, एक काले कलर की होती है। ये दोनों ही वैरायटी है। आगे चलते हैं। गुड़हल यानी हिबिस्कस प्लांट है, ये नीचे ज़मीन पर लगा हुआ है और यहाँ पर कम से कम 3 वैरायटी। इसके साथ ही ये मधु कामनी प्लांट है जिसके फूल बहुत ही खूबसूरत होते हैं। हालांकि इसमें फ्लावरिंग कम ही होती है, साल भर में 1-2 बार होती है, लेकिन इसका जो प्लांट है ना वो प्लांट और उसके पत्ते बेहद खूबसूरत होते हैं। जितने हिबिस्कस प्लांट है आप सब में या तो प्याज का फर्टिलाइज़र दीजिए या फिर प्याज के छिलके डालिए, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये है कनेर प्लांट, ये हाइब्रिड कनेर है। इसके फूल छोटे छोटे होते हैं लेकिन आप देख सकते हैं कि एक ही डाल पर कितनी सारी इसमें कलियां हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से इसके फूल आते हैं। और ये जो एक फ्लावर है ये बस इतना ही बड़ा है, आप देख सकते हैं, लेकिन ढेर सारे फूल होते हैं, छोटे छोटे फूल होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं इसमें। और आप इसे गमले में भी अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ और प्लांट है जैसे सॉन्ग्स ऑफ इंडिया है, कई प्रकार की कोलियस है, इसके बाद मिलियंस ऑफ मदर भी है यहाँ पर, और ये कलांचो के और प्लांट है, वहीं रोयो प्लांट है और बिंगा की कई कटिंग्स है। इन्हें सब मैंने एक जगह इकट्ठा करके रखा हुआ है। हालांकि इनमें से कुछ प्लांट मैंने आपको पहले बता दिए हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं और कौन से प्लांट है। ये है आइस प्लांट के छोटे छोटे फूल और ये है जीनिया प्लांट। ये छुटकू सा प्लांट दिख रहा है, ये जीनिया का। ये हमारा बेबी टियर, ये हमारा देसी कलांचो और इसके बाजू में जो लगा है वो यूफोरबिया मिली का प्लांट है। बेहद ही खूबसूरत ये प्लांट लगता है और कटिंग से ही आसानी से हो जाता है। इसके फूल बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और पूरी साल भर इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। कुछ समय छोड़ दें, जैसे बरसात के समय थोड़ी इसमें कम फ्लावरिंग होती है, लेकिन अगर अच्छी तरह से केयर की जाए तो इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग होती रहती है। आप इसे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, बड़े पॉट में लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है और जब इसमें फूल आते हैं तो बहुत ही अद्भुत लगता है। ये इसका छोटा सा बेबी प्लांट निकला है, इसे हम चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह का बेबी प्लांट मैंने एक अलग कंटेनर में रिपोर्ट किया था। ये देखिए, ये थोड़ा बड़ा हो गया और अब इसमें कुछ दिनों में फ्लावरिंग आने वाली। इसके साथ ही ये है छोटकू सा ये पेड़ दिख रहा है, छोटा सा पौधा दिख रहा है, ये है हमारा बरवीना का पौधा। इसके साथ ही हम चलते हैं, यहाँ पर पर्सलैन के कुछ प्लांट हैं और पोर्टुलका के हैं। मेरे पास 6 रंग की पोर्टुलका है, बहुत ही खूबसूरत इनके फूल हैं और बहुत अच्छी तरह से ग्रो होते रहते हैं। आगे और गमलों में लगी हुई है हमारी क्राइसैंथेमम, रेड कलर की क्राइसैंथेमम है, कोलियस प्लांट है, साथ में है हमारा 4 o'clock का प्लांट, इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होने लगी। ये पिंक है, इसकी 2-3 वैरायटी। और ये है नाग चंपा। वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी इसलिए फिर किसी नई वीडियो में बाकी प्लांट्स के साथ ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।